10th और 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। आपको अच्छे परसेंटेज भी मिल गए होंगे, लेकिन एक सवाल जरूर आपको परेशान कर रहा होगा कि कौन सी स्ट्रीम चूज करें और उसे करने के बाद आपके पास जॉब के क्या ऑप्शंस होंगे। तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास सीरीज जिसका नाम है काम की डिग्री, जिसमें पूरे हफ्ते हम आपको बताएंगे कि किस स्ट्रीम में आपके लिए क्या क्या कोर्सेज ऑप्शंस हैं और उन्हें करने के बाद आपको कहां नौकरी मिल सकती है। इस सिलसिले में आपकी मदद करने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हैं। जानी मानी कैरियर काउंसलिंग कंपनी ग्रोथ सेंटर की एमडी स्वाति सालुखे और स्टाफिंग कंपनी पीपल स्ट्रांग के सीईओ पंकज बंसल, जो हमारे साथ गुड़गांव के स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और हम कार्यक्रम की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि स्वाति को कैरियर काउंसलिंग में 10 साल से ज्यादा का अनुभव है और वो महाराष्ट्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल के साथ भी काम करती है। इसी तरह पंकज नेशनल स्किल डेवलपमेंट कमीशन के बोर्ड पर हैं और स्किल असेसमेंट भी वो करते हैं। यानी हमारे एक्सपर्ट आपको सिर्फ कैरियर एडवाइस नहीं देंगे, बल्कि ये भी बताएंगे कि कौन से कोर्सेज या स्किल के लिए इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ रही है या सबसे ज्यादा है। तो अपनी इस सीरीज की शुरुआत आज हम कर रहे हैं साइंस के साथ, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के कॉम्बिनेशन के साथ मैथ्स और बायोलॉजी की दो अलग अलग स्ट्रीम्स रहती हैं। तो यहां पर आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल स्वाति जी आप ही से। लगभग हर साइंस स्टूडेंट डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना चाहता है, प्योर साइंस कोई लेना नहीं चाहता। तो क्या ये तरीका सही है या प्योर साइंस में भी आपके पास ऑप्शंस रहते हैं काफी सारे? देखिए, साइंस ऑप्शन इसीलिए लिया जाता है क्योंकि उनको इधर डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। पर प्योर साइंसेस जैसे आपने बताया, बहुत से स्टूडेंट्स फर्स्ट प्रेफर नहीं करते क्योंकि उनको लगता है कि मैं बीएससी फिजिक्स करके मुझे कहाँ पर नौकरी मिलेगी, या मैंने जूओ कर लिया तो मुझे आगे कुछ स्कोप ही दिखाई देता नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर या और इंजीनियर अभी भी स्टिल प्रेफर्ड चॉइसेस है बच्चों के, स्पेशली इंजीनियरिंग फील्ड। माता पिता भी ऐसा ही चाहते हैं? जी हाँ, इंजीनियरिंग बहुत से गर्ल्स हो या बॉयज, इंजीनियरिंग इज द मोस्ट कोवेटेड फील्ड। राइट। पंकज जी, डिमांड की नौकरियों की हम बात करें, क्योंकि जैसा स्वाति जी भी बता रही, बच्चों की भी पहली चॉइस है, माता पिता भी वही चाहते हैं। तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट मेडिकल लेने के बाद नौकरी मिलने का क्या मौका रहते हैं? क्या प्योर साइंसेस के मुकाबले आज भी यहाँ पर ज्यादा चांसेस है कि प्योर साइंसेस वालों को भी नौकरी रहती है? थोड़ा सा जानकारी की कमी होती है, थोड़ा सा एक अवेयरनेस की कमी होती है, इसलिए लगता है कि उस तरफ नौकरियां नहीं है। देखिए, अगर आप इंडिया स्किल रिपोर्ट उठा के देखें तो उसके हिसाब से इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स तकरीबन 40% ही एम्प्लॉयबल हैं। तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मगर अगर हम रियलिटी देखें तो इंडिया स्किल रिपोर्ट क्लियरली कहती है खाली 40% इंजीनियर्स जो ग्रेजुएट हो रहे हैं वो एम्प्लॉयबल हैं। और अगर आप कॉर्पोरेट के नजरिए से देखें जो जॉब दे रहे हैं, तो वहां पर अदर देन क्लासिकल जॉब्स जो आपकी इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स हैं, उसके अलावा देयर आर न्यू काइंड ऑफ जॉब्स, जैसे कि अगर आप उठाएं डेटा साइंसेस जो इमर्ज हो रही हैं, जहां पर लोग बहुत तरह का डेटा एनालिटिक्स को फोकस कर रहे हैं। अगर आप कोर एंड एनर्जी सेक्टर उठाएं, वहां पर जॉब्स फिर से एक बार बढ़नी शुरू हो गई हैं, स्पेशली अगर लास्ट 6 महीने का एस्पेक्ट आप उठाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, कॉन्टिन्यूस जॉब अट्रैक्ट करने के लिए, तो वो चीजें वहां चल रही हैं। मगर एक लार्जर नजरिया जो पेरेंट्स का और बच्चों का है कि इंजीनियरिंग करके मेरा करियर सिक्योर हो जाएगा देन साइंस, वो मैं उससे सही नहीं मानता आज के टाइम में। बिकॉज डोमेन सिर्फ एक पार्ट है, जिसे मैं कहूंगा 25% जो कॉर्पोरेट्स देख रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि सब लोग इस तरफ ध्यान दें कि कॉर्पोरेट्स देख क्या रहे हैं। तो अदर देन आपके डोमेन, वो ये भी देखना चाहते हैं आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसी है, वो देखना चाहते हैं आपकी कम्युनिकेशन कैसा है, और तीसरा मेरी सॉफ्ट स्किल्स कैसी हैं। अब इन चारों चीजों को जब आप मिलाते हैं, तब एक अच्छी जॉब के लिए एक पर्सन रेडी होता है। मगर ये नजरिया कोई नहीं देखता, हर कोई ये सोचता है सिर्फ इंजीनियरिंग करने से मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी। राइट। स्वाति जी, जैसा यहाँ पंकज भी कह रहे हैं कि सिर्फ एक डिग्री ले लेने भर से कुछ नहीं होगा, आपके जो दूसरे स्किल्स हैं, आपकी पर्सनालिटी ओवरऑल कैसी है, उसका अच्छा होना या उसमें भी सुधार आना या उसका भी फुल्ली डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो कैसे अचीव हो सकता है, कैसे स्पेशलाइज करेंगे? जी, मैं टोटली एग्री करूंगी। एज काउंसलर्स भी हम यही बताते हैं कि सिर्फ एक डिग्री नहीं, मगर डिग्री के साथ भी आजकल आपको एक हुनर होना भी होना जरूरी है। कैसे हर एक फील्ड में बहुत सारे कोर्सेज आए हैं,
ऑनलाइन कोर्सेज है, पार्ट टाइम कोर्सेज है, वीकेंड कोर्सेज है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बढ़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स के बियॉन्ड जाना चाहिए, थोड़े प्रैक्टिकल वर्क में, प्रोजेक्ट वर्क में काम करना चाहिए एट द स्टूडेंट लेवल। और अंडर ग्रेजुएट स्ट्रीम्स में आप कोई भी लीजिए, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर जरूर मिल सकता है, मगर यहाँ पर स्टूडेंट्स का इनिशिएटिव बहुत मायने रखता है। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वर्क में स्टूडेंट लेवल पर काम करे, या कोई कहीं को ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो आपके अगर सिटी में नहीं है तो सिटी के बाहर जाके भी अगर ये प्रोग्राम करे तो भी चलता है। मगर हमने देखा है कि बहुत से ऑनलाइन कोर्सेज आने लगे। स्टूडेंट्स नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस कोर्सेज ऑल्सो। और जो सर ने भी कहा, सॉफ्ट स्किल्स पर, कम्युनिकेशंस पर, यानी आपका एक बोलने का तरीका, प्रेजेंटेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब मायने रखता है। जिसे हम एम्प्लॉयबल स्किल्स बोलते हैं, ये बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका डिग्री कोर्स है और एकेडमिक्स होते हैं। थोड़ा सा हम मेडिकल साइड पे बात कर लें, क्योंकि आमतौर पे देखा है कि अब साइंस की भी स्ट्रीम में मेडिकल कम प्रेफरेबल रहती है, थोड़ा लोग उससे पीछे हटते हैं, शायद मेहनत ज्यादा है, वक्त ज्यादा है। लेकिन क्या सिर्फ डॉक्टर बनने के अलावा उसमें और दूसरी चीजें हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं, या नहीं डॉक्टर ही बने तो बेहतर है, नहीं तो फिर बायो नहीं लेना है? देखिए, यस, बायोलॉजी जब हम बोलते हैं तो मेडिकल प्रोफेशन ही आता है, मगर मेडिकल में भी एलोपैथी के सिवा होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेदिक फील्ड्स है, योगा एंड नेचुरोपैथी साइंसेज है, पैरामेडिकल फील्ड्स भी तो आते हैं, जैसे कि ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग आता है, डेंटिस्ट्री आता है, वेटरनरी साइंसेज आता है, ये सब मेडिकल आता है। वी ऑल्सो हैव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसे हम बीफार्म, ये जो कोर्स है वो भी आता है। उसके साथ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक साइंसेज आता है, एनवायरमेंटल साइंसेज आता है, वाइल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरीज, ओशनोग्राफी, इट्स गोज ऑन एंड ऑन। बहुत सारे ऑप्शंस है इस फील्ड में भी। इट इज नॉट कि सिर्फ मेडिकल ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इनफैक्ट न्यूट्रिशन भी आता है, फूड टेक्नोलॉजी आ जाता है इसमें। तो अगर एक स्टूडेंट का बायोलॉजी, केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो बायो रिलेटेड लाइफ साइंसेज की तरफ जा सकता है। अगर मैथ्स एंड फिजिक्स स्ट्रांग बेस है, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की तरफ भी जा सकते हैं स्टूडेंट्स। इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, एक सवाल पंकज साहब से लेना चाहेंगे कि अब जो हमने बात की कि सिर्फ मेडिकल्स नहीं है, इतनी लंबी लिस्ट यहाँ पर गिना दी स्वाति जी ने, आप क्या कहेंगे कि डॉक्टर बनना अपने आप में बड़ा प्रोफेशन है, सब बनना चाहते हैं, ग्लैमरस भी है, पैसा भी है, लेकिन इसके अलावा भी बायोलॉजी लेकर जो इतने सारे ऑप्शंस खुले हैं, वहां पर जॉब के प्रोस्पेक्ट्स कैसे होते हैं? तो द वे आई लुक एट इट इज, हर कोई डॉक्टर बनना चाहता है बिकॉज वो मोस्ट एस्पिरेशनल जॉब ऑफ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की जो सबसे एस्पिरेशनल जॉब है वो है। मगर रियलिटी है, जैसा स्वाति जी ने कहा, मैं एग्री करूंगा, जो फील्ड्स हैं, जो नॉन एलोपैथी बेस्ड फील्ड्स हैं मेडिकल की, उनको नेगेट नहीं किया जा सकता। अगर आप यूके में उठा के देखें तो एक होम्योपैथ को पर आवर रेट एक एलोपैथ डॉक्टर से ज्यादा मिलता है। तो द पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूं या बच्चों को कम्युनिकेट करना चाहूंगा कि आप खाली मेडिकल प्रोफेशन को ही बायो से लिंक न करें और बाकी सारी फील्ड्स उठा के देखें जो बियॉन्ड क्लासिकल एलोपैथिक सिस्टम के साथ जाती हैं। वहां पर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और जरूरी नहीं है कि कॉर्पोरेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज हों, बट अपने बिजनेस करने की, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। और बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप हम सबको पता है, वो सेक्टर ऑफ कोर्स ग्रो कर रहा है और ग्रो करता रहेगा। हालांकि उस स्पेस पे जिस पे करना चाहिए वो शायद आज नहीं कर रहा है, बट मेरी ऐसी उम्मीद है कि जिस तरह से दुनिया मूव कर रही है, अगले 3 से 5 साल में वहां बहुत स्कोप होगा। राइट, चलिए, तो ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। मैथ्स ले लीजिए या बायोलॉजी ले लीजिए, सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर तक बातें सीमित नहीं है, उसके अलावा पूरा यूनिवर्स है आपके लिए। लेकिन क्या करना है वो भी हल्की सी झलक यहां मिली कि सिर्फ डिग्री नहीं, थोड़ा सा पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होना चाहिए, वहां से भी आपकी नौकरी के चांसेस बेहतर होते हैं। लेकिन क्या हॉट ऑप्शंस आपके लिए बाजार में अभी खुले हैं, इस पर चर्चा होगी। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ शामिल होंगी हमारी सहयोगी कविता कृष्णन भी। तो तुरंत हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश काम की डिग्री। यहां पर हम बता रहे हैं कि 10th और 12th में अपना से पास होने के बाद, अच्छे नंबर्स लाने के बाद आपके पास क्या बेहतर करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके लिए कौन से कोर्सेज आपको चूज करने चाहिए, चाहे आप साइंस स्ट्रीम लें, चाहे आप आर्ट्स स्ट्रीम लें या किसी भी स्ट्रीम में जाएं। हालांकि आज हमारा फोकस साइंस स्ट्रीम की तरफ है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन अब कविता भी हमारे साथ आ गई, हमारी सहयोगी, जिनसे हम पूछने जा रहे हैं कि वो कौन से हॉट साइंस करियर्स हैं जिनके लिए लोग ऑप्ट कर सकते हैं, जिनके लिए जा सकते हैं। कविता, क्या क्या है इस वक्त जिनके लिए बच्चे बहुत ज्यादा, जिन्हें लगता है कि ये करना चाहिए?
विपिन, टेक्नोलॉजी तो हमेशा ही कूल रहा है, हॉट रहा है, जैसे आप कहना चाहे। और अगर कोई भी अखबार आप उठा लीजिए तो आपको जरूर दिखेगा कि सबसे हॉट सेक्टर इस वक्त ई कॉमर्स है। एंड ई कॉमर्स में भी सचिन बंसल और रोहित बंसल, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के बीच जो तू में हुआ था कोडर्स को लेकर, वो तो आपने देखा ही होगा। साफ तौर पर कोडर्स की जबरदस्त डिमांड है, इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा कमी है अच्छे प्रोग्रामर्स की। एंड अगर आप ई कॉमर्स ले लीजिए, आप डिजिटल इंडिया का जो थ्रस्ट है सरकार का, वो आप ले लीजिए, तो साफ तौर पर प्रोग्रामर्स के लिए यहाँ पर कई सारे करियर ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इससे जुड़ा है रोबोटिक्स का फील्ड, जो कि एक अपकमिंग फील्ड है। हालांकि ये कोर इंजीनियरिंग फील्ड है, लेकिन रोबोटिक्स के साथ है ना काफी अलाइड साइंसेस भी जुड़े हुए होते हैं। इसलिए जो प्योर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें जा सकते हैं, इसमें करियर बना सकते हैं। साथ है वेयरेबल टेक्नोलॉजी का एरिया, जो आपके गूगल ग्लास आया है, जो आपका एप्पल जो वॉच आया है, हो सकता है कि अगला गूगल ग्लास आप बनाए अगर आपने इस फील्ड में पढ़ाई किया। इसके अलावा बिग डेटा, जो कि एक बहुत बड़ी फील्ड बनकर आई है, और इसका तो मतलब चर्चा हो भी चुका है। इनफैक्ट मिस्टर बंसल इस पर बात कर भी चुके हैं हमारे इस शो में। बिग डेटा के अलावा दुनिया के दो बड़े प्रॉब्लम हैं जिसे सॉल्व करने के लिए हमें लोगों की सख्त जरूरत है। एक है खाने का प्रॉब्लम, फूड का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फूड और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। तो दूसरी तरफ एनवायरमेंट का जो मुद्दा है, जो प्रदूषण जो बढ़ते जा रहा है, उसका जो मुद्दा है, ग्लोबल वार्मिंग, इन सब के लिए हमें एनवायरमेंटल साइंटिस्ट चाहिए। ऐसे लोग चाहिए जो हर सेक्टर में काम कर सकते हैं। कोई भी सेक्टर आप उठा लीजिए जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वहां पर एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की जरूरत है। जहां कोई सर्विस दिया जा रहा है, वहां पर भी जो है एनवायरमेंटल साइंटिस्ट की जरूरत है। तो साफ तौर पर जो है ना, अगर आप स्टेम जिसे कहते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स की अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको नौकरी की कमी होनी चाहिए। बस जरूरत है कि आप अपने एबिलिटीज को पहचाने और मार्केट को पहचाने। राइट, तो कोडिंग, रोबोटिक्स, एनवायरमेंटल साइंसेज, एग्री टेक्नोलॉजी, बिग डेटा, ये वो सारी मॉडर्न स्ट्रीम्स है, या कहें कि मॉडर्न चीजें हैं जिस पर अब सारे जॉब्स निकल कर आ रहे हैं। चाहे आप ये फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी कंपनी देख लीजिए, गूगल देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए। स्वाति जी, लेकिन कई बार ये रहता है कि आप क्या पसंद कर रहे हैं और डिमांड क्या है मार्केट में, उसमें एक विरोधाभास रहता है। बच्चे की अपनी प्रेफरेंस होती है या उसकी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, जरूरी नहीं कि वो बाजार में जो डिमांड चल रही है उसके साथ मैच करे। ऐसे में तालमेल कैसे बिठाए कोई बच्चा? ये बहुत बार होता है। इनफैक्ट बच्चे वहीं करना चाहते हैं जहां पर प्लेसमेंट ज्यादा है या यहाँ से नौकरी मिलेंगे, मगर यहाँ पर पसंद के साथ हमें एप्टीट्यूड भी, क्षमता जिसे हम कहते हैं, वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है। एप्टीट्यूड चेक करने चाहिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी कैसे, स्पेशल रीजनिंग कैसा है, तब जाके एक बच्चा कोई भी फील्ड में द स्टूडेंट नॉट ओनली सर्वाइव्स बट एक्सेल्स इन दैट फील्ड। तो एज अ काउंसलर हम बोलते हैं कि आपके आईक्यूज कैसे होनी चाहिए, आपकी एप्टीट्यूड, आपकी पर्सनालिटी, ये सब मायने रखते हैं। ज्यादातर बच्चे सिर्फ पसंद पर देखते हैं, इंटरेस्ट है हमारा, मगर जब हम बच्चों से बात करते हैं, ओके आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, तो क्या आपका इंटरेस्ट यानी आप क्या करते हो, खेल रहे हैं बच्चा, या आप एक्चुअली कुछ सोच रहे कि ये कैसे आया, ये जो एप्लीकेशन पार्ट है उस पर सोच रहे हो, या सिर्फ क्रिएटिविटी पर ध्यान दे रहे हो, ये सब मायने रखता है। तो एक पैरामीटर देके आप अगर चॉइस करोगे तो शायद आगे जाके दिक्कत हो सकती है, मगर आपको सब कुछ लेना चाहिए। आपके आईक्यू लेवल्स, आपके एकेडमिक स्कोर्स, हेल्थ वाइज देखना चाहिए, फाइनेंसेस भी देखने चाहिए, ना कि सिर्फ मार्केट ट्रेंड या इसमें ज्यादा नौकरियां हैं। जी, पंकज जी से बात करते हैं यहाँ पे। पंकज साहब, ये बात आपने सुनी, यहाँ पर कुछ कैरियर्स बताए कविता ने, उसके अलावा स्वाति जी ने उस पर अपनी राय रखी, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि मार्केट में इस समय जो एक पेइंग कैपेसिटी होती है वो किन जॉब्स के लिए सबसे ज्यादा है? क्योंकि सबका एक संदर्भ बहुत मोटा ये होता है कि पैसा अच्छा मिलना चाहिए, एबिलिटी फिर वो धीरे धीरे शायद उस तरीके से अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो अभी इन्होंने बोला बच्चों के बारे में जी। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर किसी तरह जो बच्चे पास आउट हो रहे हैं, वो एक अपनी रियलिटी जो उनकी हकीकत है, और एक उनकी जो एस्पिरेशन जो वो करना चाहते हैं, और एक उनका परसेप्शन जिस तरह से वो चीजें देखते हैं, अगर परसेप्शन, एस्पिरेशन, रियलिटी को मर्ज कर लें तो किसी एक आदमी का एक सक्सेसफुल करियर बनाना बहुत आसान हो जाता है।
ना अगर आप पैसे के पर्सपेक्टिव से देखें तो सुनने में लगता है कि इंजीनियर की तनख्वाह अच्छी है, बट आज ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जो नॉन इंजीनियर्स की जॉब बराबर पे कर रही हैं जो इंजीनियर्स को पे होता है। इंजीनियर्स को मैं इंडिया की न्यू फैक्ट्रीज कहता हूं। अगर आप इन्फोसिस, विप्रो, HCLs ऑफ द वर्ल्ड को उठा के उनकी जॉब्स देखें, दे आर द न्यू फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जहां पर एक पर्टिकुलर तरीके का कोडिंग काम कराया जा रहा है। मैं ई कॉमर्स को नेसेसरली जितना विजिबिलिटी मिलती है, मैं उसके मायने में ये नहीं कहूंगा कि वो सबसे बड़े जॉब क्रिएटर हैं, ऐसा लगता है बट ऐसी रियलिटी नहीं है। मेरे हिसाब से पेइंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आजकल एनालिटिक्स जॉब है, जिनके नंबर्स बहुत ज्यादा हैं। हर कंपनी, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो IT हो, उसको डेटा साइंटिस्ट्स की, एनालिटिक्स की, हडूप प्रोफेशनल्स, मैं स्पेसिफिकली हडूप की बात करना चाहूंगा बिकॉज हडूप स्किल बहुत जल्दी लर्न किया जा सकता है और ये एक बहुत स्पेशल एडवांटेज देता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को। अगर उस कॉम्बिनेशन में देखा जाए, वो इन जॉब्स में बहुत ही एक हाई पेइंग जॉब को क्लासिफाई करता है। इसके अलावा मैं ये भी ध्यान डालना चाहूंगा कि अगर आप देखें स्मार्ट सिटीज, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स ग्लोबली साइन हो रहे हैं जहां स्मार्ट सिटीज को बनाया जा रहा है। उसको बनाने के लिए, जैसा कि कविता जी ने कहा कि शायद एनवायरमेंटलिस्ट साइंटिस्ट की जरूरत होगी वगैरह वगैरह, बट मैं कहूंगा इस पूरी चेन के लिए जो इंजीनियर्स को काम करना है, तो अगर वो स्मार्ट सिटी में कुछ कोर्सेज करें, उस तरह के एरियाज पे ध्यान दें, तो एक बहुत बड़ा एरिया उनके लिए इमर्ज होकर आएगा। दैट इज माय व्यू। चलिए, तो यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि साइंस के फील्ड में आपके लिए और क्या संभावनाएं बचती हैं, और खासतौर पर अगर आप बहुत बेहतर स्टूडेंट नहीं है, बहुत टॉपर्स में से नहीं आते, परसेंटेज बहुत ज्यादा नहीं है, तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बावजूद उसके आपके लिए काफी बड़ा स्कोप होता है। तो कैसे तब भी आप बना पाएंगे अपनी जगह मार्केट में, ये चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज काम की डिग्री, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि अब जबकि आप 10th और 12th से पास आउट हो चुके हैं, कौन से कोर्सेज हैं जो आपके लिए बेहद काम के हैं, और ऐसी डिग्री जो प्रोफेशनली आपको बनाएगी संपूर्ण, यानी आप कमा पाएंगे ढेर सारा पैसा। हमारे सभी एक्सपर्ट हमारे साथ है, हमारी सहयोगी कविता हमारे साथ है। आज हम साइंस पे बात कर रहे हैं, लेकिन स्वाति जी, साइंस क्योंकि परफेक्ट है, आपको 10 में से 10 नंबर आते हैं साइंस में, इसलिए परसेंटेज जो आता है वो रिजल्ट बड़े हाई परसेंटेज में आता है। लेकिन अब जरूरी नहीं कि सारे बच्चे उतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाए, कुछ बच्चे सेकंड लीग में भी होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो 90s में नहीं अपना रिजल्ट ला पाते, उनके लिए यहाँ पर क्या ऑप्शंस बचते हैं? ऑप्शंस बहुत सारे हैं। क्या होता है कि बच्चों को हमेशा एक स्पेसिफिक कॉलेज में जाना बहुत जरूरी लगता है, पर अगर थोड़े ओपन रहे और थोड़े सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस पहले ही सोच के रखे तो दिक्कत नहीं आती। क्योंकि हम देखते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर, MSc या MTech लेवल पर भी जो ऑप्शंस ओपन अप है स्टूडेंट्स के लिए, नॉट ओनली इन द साइंस फील्ड, बिकॉज साइंस फील्ड नहीं, स्टूडेंट्स कैन शिफ्ट टू मीडिया ऑल्सो, हॉस्पिटैलिटी, मैनेजमेंट सेक्टर्स में भी जा सकते हैं, एग्रीकल्चरल साइंसेज में भी जा सकते हैं। तो ज्यादातर मानना होता है कि अगर मैंने बायो लिया तो मेरा आगे कुछ नहीं होगा, मगर बायोलॉजी लेके भी MBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में जा सकते हैं। तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, ना कि मुझे सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना था, तो अगर मुझे ये परसेंटेज नहीं है तो अभी मेरे लिए कोई स्कोप ही नहीं है। ऐसा ना सोच के, अगर ठीक है मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं दूसरा इंजीनियरिंग कौन सा जा सकता हूँ, आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर क्या स्टडीज ओपन अप होते वो अगर रखते हैं तो बहुत बेहतर। कविता ने भी ये क्वेश्चन को पेन आउट किया था कि BSc IT या BSc बायोटेक या तो यहीं तक रुक जाए, या इसके ऊपर जो अगला मास्टर्स होता है वहां पर भी बहुत स्कोप बचता है। स्पेशलाइजेशन जरूरी है साइंस में। आज की दुनिया में स्पेशलाइजेशन बहुत मायने रखता है, स्पेशली जब आप बायोटेक्नोलॉजी या बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर MSc MTech होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एसेंशियली ये रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड है। वैसे आप अगर मीडिया देखते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं या फाइनेंस देखते हैं, सब यहाँ पर प्रोफेशनल कोर्सेज और मास्टर्स प्रोग्राम आ गए हैं, और क्या क्या बहुत सुपर स्पेशलाइजेशंस भी आते हैं। तो आज की दुनिया में मास्टर्स लेवल तक या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा लेवल तक पढ़ाई करना बहुत जरूरी है विद द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। जी पंकज, यहाँ पर आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी। एक तो होता है क्या पढ़ाई आपने की है, दूसरा होता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, जो वर्क एक्सपीरियंस जिसकी हम बात करते हैं, जो इंटर्नशिप्स स्टूडेंट पढ़ाई करते वक्त कर सकते हैं, खासकर जब साइंस की पढ़ाई वो कर रहे हैं, तो इस तरह के इंटर्नशिप्स करना कितना जरूरी है, और जो स्टूडेंट है किस तरह वो ऐसे इंटर्नशिप्स की तैयारी करे, कहाँ से मिलेंगे इंटर्नशिप्स?
तो ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप देखें इंटर्नशिप्स की जो पोस्ट होती है, जो कॉर्पोरेट्स अब इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे हैं, वो 150% बढ़ी हैं लास्ट ईयर में। तो अगर आज से पहले लोग 100 ढूंढ रहे थे, वो 250 ढूंढ रहे हैं। इवन अगर आप भारत सरकार के लेवल पे देखें, उन्होंने अप्रेंटिस एक्ट को चेंज करने का डिसीजन ले लिया। तो ऑल दीज थिंग्स बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में डिनोट कर रही हैं। नंबर 2, सारे बच्चों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंटर्नशिप्स करें। जितनी भी इंटर्नशिप करेंगे उतना ही बेहतर होगा। चांसेस ये हैं कि आपने अगर इंटर्नशिप अच्छी की तो आपको वहीं जॉब मिल जाएगा। 68% तकरीबन 68% लोग जो पूरा अपना इंटर्नशिप ठीक से कर पाते हैं, उन्हें जॉब मिल जाती है वहीं पर। तो इंटर्नशिप एक बहुत बड़ा सोर्स है। आजकल बहुत सारे इंटर्नशिप पे पोर्टल्स शुरू हो गए हैं, तो आप गूगल सर्च करके अपना फेवरेट पोर्टल इंटर्नशिप पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। कॉलेजेस के लिए बहुत कॉमन हो गया है कॉर्पोरेट टाइप्स, जहां पर कॉर्पोरेट आके इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को पिक करके ले जाते हैं। और उसके अलावा आप अपने नेटवर्क के थ्रू, अपने सोशल मीडिया, लिंक्डइन के थ्रू लोगों तक पहुंच सकते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स देखा जा रहा है कॉर्पोरेट्स के लिए एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए। मैं कुछ कंपनीज के स्पेसिफिकली नाम लेना चाहूंगा, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आदित्य बिरला, महिंद्रास, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इंटर्नशिप सिर्फ एक शॉर्ट टर्म जॉब की तरह नहीं देखा जाता, बट वो इस तरह से देखते हैं कि कैसे वो बेस्ट टैलेंट को फाइंड आउट करेंगे। राइट। तो मेरे नजरिए से इंटर्नशिप इज द नेक्स्ट बिग थिंग जो जॉब मार्केट में होने वाला है। जी पंकज, और एक चीज आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे, हम लोग नियरिंग द एंड ऑफ द शो, अगर आप हमें ये बताएं कि कौन से ऐसे 2-3 कोर्सेज होंगे साइंस के फील्ड में जो पीसीबी या पीसीएम कर रहे स्टूडेंट्स, जिसे करने पर उनको गारंटी नौकरी मिल जाएगी। देखिए, कौन से वो पोर्टल होंगे उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा मैं, और गारंटी इस दुनिया में किसी भी चीज की करनी बहुत मुश्किल है। लेकिन बेस्ट सोर्स है अगर आपके कॉलेज के थ्रू आपको कैंपस मिलता है, वो आज भी नंबर 1 सोर्स रहता है। लेकिन अगर खाली आप इंटर्नशिप्स की बात कर रहे हैं, आप सिर्फ गूगल पे डालिए, बहुत तरह के नए पोर्टल्स जो सिर्फ इंटर्नशिप पे फोकस करते हैं अवेलेबल हैं, उन पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये मेरा कहना होगा। और डायरेक्टली कॉर्पोरेट्स को भी रीच आउट किया जा सकता है, वो बहुत ओपन है। सबके करियर पेजेस पे इंटर्नशिप का सेक्शन आ रहा है। राइट। तो स्काई इज द लिमिट। जिन्होंने साइंस को चुना है, चाहे फिर वो मैथ साइड में लिया हो या फिर बायोलॉजी साइड में लिया हो, सिर्फ इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई या इंजीनियर डॉक्टर बनना ही आखिरी या अंतिम विकल्प नहीं है। उम्मीद करते हैं कि इस आधे घंटे में हमने एटलीस्ट कविता ये तो साबित कर दिया कि आप साइंस और मैथ्स लेके बहुत कुछ कर सकते हैं इंजीनियर और डॉक्टर बनने के अलावा। साइंस के लिए आज भी डिमांड है, आज भी डिमांड है और बहुत हाईली पेड डिमांड है। बहुत अच्छे पैसे आपको मिल सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चीजें आपको करनी पड़ेगी। आपको पढ़ाई में अच्छे नंबर के साथ थोड़ा पर्सनालिटी पे भी काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा अवेयर भी रहना पड़ेगा। जैसा पंकज जी ने कहा कि कंपनियों के साथ कई तरह की इंटर्नशिप भी आज की तारीख में अवेलेबल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस खास सीरीज के इस पहले एपिसोड में हमने आपको वो काम की चीजें बताई जो आगे चल के आपके करियर को शेप देगी और आपको बेहतरीन करियर बनाने में मदद करेगी। पंकज जी और स्वाति जी, आपका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और कविता, दर्शकों को जाते जाते ये भी बता दें कि कल जब हम लौट कर आएंगे तो बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम की। राइट, कल बात करेंगे आर्ट स्ट्रीम की, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स और ज्यादातर पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं कि बच्चे उसमें जाएं, लेकिन हम बताएंगे, हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ होंगे कि नहीं, आर्ट्स लेकर भी आप किसी भी और स्ट्रीम की तरह ही बढ़िया जॉब पा सकते हैं, बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। लेकिन ये सब जानना है तो कल तक का इंतजार करना होगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।